Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका है. आज की जो क्लास है उसमें हम पाइथन में अंडरस्कोर के बारे में पढ़ेंगे. अंडरस्कोर का भी क्या यूज है इस पाइथन लैंग्वेज में और किस टाइप से इसका यूज किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली जो अंडरस्कोर है वो टू टाइप से यूज होता है. फर्स्ट वन इज सिंगल अंडरस्कोर और सेकंड वन इज डबल अंडरस्कोर. जो सिंगल अंडरस्कोर है वो बेसिकली थ्री टाइप से यूज किया जाता है. फर्स्ट वन है कि हम सिंपल ही अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं. सेकंड है कि किसी भी आइडेंटिफायर से पहले यूज करना. और थर्ड है कि किसी भी आइडेंटिफायर के बाद में यूज करना. जो सिंपल अंडरस्कोर जो हम यूज करते हैं इसका मतलब है कि जो अभी लास्ट में सबसे लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन है उसका जो भी आउटपुट आया है उस आउटपुट को एज इट इज रिटर्न कर देना. किसी भी आइडेंटिफायर से पहले अंडरस्कोर यूज करते हैं इसका मतलब है कि जो आइडेंटिफायर है वो प्राइवेट आइडेंटिफायर बन गया. और जो बाद में जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब है किसी भी कीवर्ड को हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमें किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो उसके पीछे जो है वो हम अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं. किस टाइप से करते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं फिर उसके बारे में पढ़ते हैं. जब सिंगल में यूज किया जाता है इन इंटरप्रेटर विदाउट आइडेंटिफायर डिफाइन. मीन्स क्या है कि सिंगल जब भी हम यूज करते हैं इसका इस टाइप से जब अंडरस्कोर ये होता है आपका इस टाइप से जब अंडरस्कोर यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है. इट रिटर्न जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन होती है उसका जो आउटपुट होगा उसको रिटर्न करता है. द वैल्यू ऑफ लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन इन पाइथन इंटरप्रेटर. फिर हम यूज करते हैं सेकंड वन है किसी भी आइडेंटिफायर से पहले यूज करना. बिफोर आइडेंटिफायर नेम. जैसे हमने इसको ऐसे यूज किया तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिफायर है वो प्राइवेट बन जाता है. आइडेंटिफायर became private. थर्ड है आफ्टर आइडेंटिफायर नेम. आफ्टर आइडेंटिफायर नेम इट मीन्स कोई भी कीवर्ड है उसको एज ए आइडेंटिफायर यूज करना. टू यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर. किस टाइप से है अगर हम एग्जाम्पल लेके करें. अगर आपने किया इफ इक्वल्स टू 7 तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा. अगर आप करते हैं अंडरस्कोर इफ इक्वल्स टू 7 तो जो आपका ये इफ है इफ आपका प्राइवेट आइडेंटिफायर बन जाएगा. प्राइवेट एंड कीवर्ड तो ये है कीवर्ड इफ बीकेम जो है ये प्राइवेट बन जाएगा. बीकेम आइडेंटिफायर ये आपका प्राइवेट आइडेंटिफायर बन जाएगा. अगर हम करते हैं इफ अंडरस्कोर और 7 तो ये कीवर्ड जो है ये आपका पब्लिक में आइडेंटिफायर बन जाएगा. कीवर्ड इफ became identifier इन पब्लिक.
अगर आप आगे यूज करते हैं तो जो कीवर्ड है वो आपका प्राइवेट आइडेंटिफायर बन जाएगा, और अगर आप बाद में यूज करते हैं तो आपका जो कीवर्ड है वो पब्लिक में आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा। एक बार हम करके देखते हैं इसको। मान लो a इक्वल्स टू 6 है, b इक्वल्स टू 7 है, तो हम करते हैं a प्लस b, प्रिंट कराते हैं इसको। तो देखिए ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हम यूज करते हैं सिंगल अंडरस्कोर और एंटर करते हैं। सॉरी ये हमने प्रिंट में कर दिया था, इसको करते हैं a प्लस बी। एक्सप्रेशन लेनी है, हमने बोला लास्ट जो एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन है, तो a प्लस बी किया। अब हमने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर के बाद करोगे तो जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन है, ये आपकी लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन है, तो इसकी जो वैल्यू है वही रिटर्न कर देगा। तो जब आप करते हो अंडरस्कोर, जब करते हैं तो एंटर करोगे, देखो 13 आ गया। तो लास्ट वो हमने इस अंडरस्कोर के साथ में ही कर दिया था, यहाँ पर यहाँ अंडरस्कोर के साथ में 13 लिख दिया था, तब ये एरर आ गई थी। तो जब भी आप एंटर करोगे सिंगल अंडरस्कोर का, तो जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन है, जैसे a माइनस बी करते हो आप, b माइनस a जब करते हैं और अब आप अंडरस्कोर करते हैं, तो देखिए ये लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन जो होती है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। सेकंड वन क्या है, इफ इक्वल्स टू 7 जब हम करते हैं तो देखिए ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड सिंटेक्स है। अंडरस्कोर के साथ में हमने किया इफ इक्वल्स टू 7, इसमें कोई भी एरर नहीं आई है। इफ अंडरस्कोर इक्वल्स टू इफ, अच्छा एंटर हो गया ये। इफ लगा लो, कुछ भी लगा लो, ट्रू फॉल्स कुछ भी लगा लो, कोई भी कीवर्ड लगा लो, ट्रू लगा लो, TRUE, बाद में अंडरस्कोर इक्वल्स टू आप 7 करते हैं तो ये आपका देखिए बन गया। इफ अंडरस्कोर इक्वल्स टू 7 करते हैं तो ये भी हो गया, इनमें कोई एरर नहीं है। तो ये वाला जो आपने यूज किए हैं ये पब्लिक में बने हैं, ये प्राइवेट में हो गया, और ये अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर की वैल्यूज हो गई। होप सो ये चीज आपको समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं डबल अंडरस्कोर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर आपका 2 टाइप से यूज होता है। फर्स्ट वन जो है वो है आइडेंटिफायर नेम से पहले, और सेकंड वन जो है वो आइडेंटिफायर के पहले एंड आइडेंटिफायर के बाद में। तो इस टाइप से ये 2 टाइप से यूज होता है। बिफोर आइडेंटिफायर नेम, बिफोर आइडेंटिफायर नेम, और सेकंड है कि बिफोर एंड आफ्टर आइडेंटिफायर नेम, बिफोर एंड आफ्टर आइडेंटिफायर नेम। जब आप पहले यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्शंस आती हैं उसको अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है, दोनों ही क्लासेस में सेम आइडेंटिफायर नेम यूज किया है, तो उस टाइप का जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन है उसको अवॉइड करता है डबल अंडरस्कोर, जब आप किसी भी आइडेंटिफायर से पहले यूज करते हैं। तो इसके बारे में एक बार हम लिखते हैं। फर्स्ट वन है बिफोर आइडेंटिफायर नेम,
to avoid conflict, the name identifier in superclass and subclass दोनों ही क्लासेस में आप सेम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज सेम आइडेंटिफायर नेम इन बोथ क्लासेस. सेकंड है कि बिफोर एंड आफ्टर आइडेंटिफायर नेम. इसमें यूज करता है स्पेशल जो भी मेथड्स होते हैं वो उनको डिक्लेयर करने में, लाइक कंस्ट्रक्टर हो गया. तो यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम स्पेशल मेथड्स. कोई स्पेशल मेथड को डिक्लेयर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर जो है अंडरस्कोर यूज किया जाता है किसी भी आइडेंटिफायर के. लाइक जैसे कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर जैसे इस टाइप से हम यूज करते हैं. इंट अंडरस्कोर पाइथन में यूज किया जाता है. ये जैसे कोई भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है उसमें भी यूज करते हैं. इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग उसमें भी इस टाइप के यूज किए जाते हैं. और ये पाइथन में इस टाइप के से भी यूज किया जाता है. तो ये वाले तो कुछ थे अंडरस्कोर के बारे में कि अंडरस्कोर जो है वो पाइथन में किस किस तरीके से यूज किया जाता है. होप सो ये आपको समझ आया होगा. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.